इसलिए मेरे साथियों मैं ये जरूर कहूंगा, जब रिश्ते देखा करो तो सारी चीजों का लिहाज रखो, यानी ये सब चीजें जहन में रखो। मैं ये कहना चाहता हूं कि दीन को मुकद्दम करो, तरबियत को मुकद्दम करो। ऐसे ही अगर रिश्तों बेटों को देखते हो तो सिर्फ प्रॉपर्टी मत देखो, बड़े बड़े कारखाने मत देखो, ये भी देख लो कि किसी बुरी आदत का शिकार तो नहीं है, वरना अरबपति भी हुआ और उसे शराब की आदत हुई तो तेरी बेटी को चैन न दे सकेगा। उसकी जगह अगर वो 25,000 की जगह 10,000 कमाने वाला भी है, 5 वक्त नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, नेक शरीफ सज्जन आदमी है, तो 50,000 वाले से बेहतर ये 10,000 वाला है। कम से कम तेरी बेटी को सुकून से तो रखेगा, चैन से तो रखेगा, ताने तो नहीं देगा, परेशान तो नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, तेरी बेटी ऐशो इशरत में खुश नहीं रह सकती है जिस तरह से अच्छे लोगों में खुश रह सकती है। मैंने दोनों तरफ से पैगाम दिया है, बेटी वाले हो तब भी और बेटे वाले हो तब भी इस बात का लिहाज रखो। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? बोलो हक बात। वरना मैंने बाद में ये देखा, भाई साहब रिश्ता हुआ था तो हमारे समधी जैसा तो पूरे बधाइयों में, इतने भले आदमी हैं कि इतने भले आदमी हैं, ये समझ लो बोलते ही नहीं, बहुत ही बढ़िया आदमी है। और शादी के बाद जब मुकदमा हुआ और पता चला कि पंचायत बैठी तो पता क्या चला साहब, बिल्कुल कल्याण सिंह समझ लो भाई साहब, ऐसे आदमी पूछो ही मत। अब क्या हो गया भाई, 1 साल में सत्ता परिवर्तन हो गया, 1 साल में क्या हो गया भाइयों। अल्लाह किसी के साथ ऐसा, मैं ये दुआ करता हूँ किसी के साथ ऐसी परेशानी ना आए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ ये रिश्ते मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, एक दूसरे को निभाने के रिश्ते होते हैं। एक दूसरे से कुछ खामियां गलतियां हो जाएं तो उसको ये समझो यार जैसा मैं इंसान हूँ वैसे यही भी इंसान है ना, बोलिए है कि नहीं? बाज जगह मैंने देखा छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां होती हैं, कोई बुनियाद नहीं होती बहुत बड़ी, कि वो हम गए थे तो नाश्ता नहीं कराया, अबे नहीं कराया तो तू शहर में जाके कर लेता है यार, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, नहीं कराया इसमें क्या बात है? जरा जरा सी बातों पे बेटी वालों के घर पे आए, अरे तुमने तो हमें ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, यार उसने जिगर का टुकड़ा दे दिया, तू कहता है ये नहीं दिया। कौन बाप है जो अपनी बेटी की खुशी न चाहता हो? कौन बाप है? अरे बाप तो जब बेटी का अपनी बेटी की ये कह लो कि जब डोली उठाता है और अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ रुखसत करता है, उस मौके पर उसके दिल की जो कैफियत होती है, उसके दिल का जो दर्द होता है, उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं, उसके दिल की जो कैफियत होती है, वो अल्फाज के पैरहन में बयान नहीं की जा सकती। उस मौके पर बाप अल्लाह की बारगाह में ज़बाने हाल से ये दुआएं करता है, या अल्लाह अगर मेरे बेटी के नसीबे में तकलीफा लिखी हुई हो तो वो तकलीफ है या अल्लाह तू मुझे दे दे, मेरी बेटी को सुकून और करार अता कर दे। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहेगा? और हर बाप जितना उससे हो सकता है अपनी बेटी के लिए देता भी है और अपनी बेटी का ख्याल भी रखता है। बेशक बेशक हक बात। इस लिहाज से मैंने ये बात कही है। और रिश्ता कितना अहम रिश्ता होता है। कुरान ने तो मियाँ बीवी के रिश्ते को इतने खूबसूरत अंदाज, और कुरान शरीफ तो मौजज़ा है, उसका हर हर्फ मौजज़ा, उसका हर लफ्ज मौजज़ा और उसकी हर आयत मौजज़ा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। क्या अंदाज़े तफ़हीम है, क्या कमाले बलागत है, कितनी खूबसूरती से रिश्ते को बताया। अल्लाह ने कहा ऐ औरतों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए तुम्हारा लिबास है, तुम्हारे लिए तुम्हारा पर्दा है। और इसी तरीके से कहा ऐ बीवियों तुम्हारे लिए शौहर पर्दा और ऐ शौहरों तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। कितनी खूबसूरती के साथ बयान किया है इस रिश्ते को। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मेरे हुजूर की सीरत के ये चंद गोशे सुनो, फिर मैं तेजी से बात आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले चंद अशार सुनाऊंगा, जरा झूम के बोलें सुभान अल्लाह, ताकि आपकी नींद भी गायब रहे। वैसे तो गायब है, नींद ही गायब रखना, नेटवर्क गायब मत कर देना यार। मैं नींद गायब करने की बात कर रहा हूँ। जरा झूम के बोलिए या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलिए या रसूल अल्लाह। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल बोलो मुस्तफा के। दो
वो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, मुस्तफा से प्यार कीजिए और बेशुमार कीजिए। सही मुस्तफा से, आप भी पढ़े मेरे साथ, मुस्तफा से प्यार कीजिए और बेशुमार कीजिए, मुस्तफा से प्यार कीजिए और बेशुमार कीजिए। आएंगे हुजूर कब्र में, थोड़ा इंतजार कीजिए। आएंगे हुजूर कब्र में, थोड़ा इंतजार। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे आका की उम्र शरीफ सही रिवायात के मुताबिक 25 साल, बाद रिवायत में 24 और 26 साल का भी जिक्र है, मगर ज्यादा जो राजे इबारत है वो मतलब रिवायत है वो यही है कि हुजूर की उम्र शरीफ पहली शादी के मौके पर 25 साल और जिनसे आपने निकाह फरमाया वो भी कितनी अजीम हस्ती थी। 40 साल उनकी उम्र थी, लेकिन पाकीज़गी में, तहारत में और हुस्न व जमाल में, सकाफत में, तहजीब में और शऊर में, फिक्र में वो औरतों में अपनी मिसाल नहीं रखती थी। यानी उधर वो बेमिसाल थी, इधर आमना का लाल बेमिसाल था। गैर मुस्लिम भाइयों में बैठा करो, कहा करो, चूंकि वो हुजूर की चंद शादियों पे बहुत एतराज करते हैं ना, तो उनको कहा करो कि हुजूर की जवानी का जो पीरियड है वो किसके साथ गुजरा है बताओ। वो 40 साल की बेवा थी और हुजूर ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन्हीं के साथ गुजारा है। और मगर अल्लाह अकबर, खतीजतुल कुबरा, कैसी अजमतें हमारी और आपकी माएँ कुर्बान हो जाएं। इस फकीर को उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने का मौका मिला है। अल्लाह की कसम, इससे मियाँ बीवी के शौहर और बीवी के रिश्ते की अहमियत का अंदाजा होता है कि शौहर अगर घर के लिए सूरज है तो बीवी घर के लिए चांद है, शौहर अगर घर के लिए आसमान है तो बीवी घर के लिए जमीन है, शौहर अगर घर के लिए बुनियाद है तो औरत उस घर की इमारत है। और दोनों का संगम बनता है तब जाकर के घर जन्नत का नमूना बनता है, वरना दोनों में से एक भी गलत रास्ते पे हो, अखलाक और किरदार के एतबार से, तरबियत के एतबार से या मिजाज न मिलने के एतबार से, तो फिर उन घरों की कहानियां अच्छी नहीं होती हैं। झगड़े भी हो जाते हैं, फसाद भी हो जाते हैं, कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं, तलाक़ें हो जाती हैं। सुनो भाइयों, मेरी तरफ देखो और मैं बात आगे बढ़ाऊं। हजरत खतीजतुल कुबरा, अल्लाह पर कैसी अजीम खातून हैं कि 25 साल शादी, यानी 25 साल की उम्र हुजूर की और 40 साल की इनकी उम्र है। पूरी दास्तान निकाह सुनाऊंगा तो वक्त बहुत हो जाएगा। इतना समझिए कि निकाह मुनाकिद होने के बाद 15 साल का तवील अरसा गुजार चुकी हैं हजरत खतीजा। औरतों को अपने शौहरों की मामले में सारी जानकारी होती है, लेकिन देखिए उमूमन देखा यह जाता है शौहरों के हवाले से बीवियां जानती हैं उनकी कमजोरियां क्या हैं, खूबियां क्या, सब जानती हैं। मगर हमारे हुजूर की सीरत तैयबा देखो कि जब पहली वही नाजिल हो रही है, कहां पर बोलिए, गारे हिरा में नाजिल हो रही है। और हुजूर गारे हिरा ही में जाकर के इबादत किया करते थे पहले ही से। और हम सब की माँ खतीजतुल कुबरा अपने सरताज के लिए, अपने शौहर के लिए भाइयों खाना लेकर के जाती थी। और आज जो है ना, आज तो वहां पे रास्ता बना हुआ है, तुम चल सकते हो, पहुंच सकते हो, मगर फिर भी थक जाता है, दर्द हो जाता है। वो दौर कैसा दौर होगा, लेकिन अपने सरताज और अपने शौहर के लिए हजरत खतीजतुल कुबरा जाती थी। गारे हिरा की मैं बात बता रहा हूं। अब एक मौका वो भी आया कि 40 साल की उम्र हुजूर की हो चुकी है, पहली वही उसी गारे हिरा में जिब्रील अमीन लेकर के आ रहे हैं। और जब जिब्रील अमीन को पहली मर्तबा अल्लाह के पैगंबर ने देखा तो एक फितरी तौर पर जो कैफियत हुई उसको आकर के घर पे बयान किया और कहा, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, ए खतीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। देखो ये होती हैं वफादार बीवियां, और वफादार बीवियों में सरे फहरिस्त में नाम ले रहा हूं हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा का। उन्होंने एक मॉडल दिया है दुनिया को, एक नमूना दिया है दुनिया को कि देखो अपने शौहरों से मोहब्बत कैसे की जाती है। तुम मेरी जिंदगी से सीख लो, मेरी सीरत से सीख लो। अल्लाह के पैगंबर ने जब चादर मांगी तो हुजूर से हजरत खतीजतुल कुबरा ने आपकी कैफियत देख करके कहा, मेरे सरताज
आप तो यतीमों के काम आते हैं, आप तो जिनका बोझ कोई नहीं उठाता है उनका बोझ उठाते भी हैं, मंजिल तक पहुंचा भी देते हैं। ऐ मेरे आका, यतीमों का साथ आप देते हैं, भूखों को आप खाना खिलाते हैं। अल्लाह पाक आपको जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाने वाला है। ऐ मेरे सरताज, वो दिन आने वाला है जब पूरी कायनात में परचम तुम्हारा ही लहरा रहा होगा। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अकबर हजरत खतीयतुल कुबरा ने, तो इससे मैं एक पैगाम ये दे रहा हूँ कि बीवी औरत के लिए ढाल भी यानी बीवी शौहर के लिए ढाल भी होती है, ढारस भी होती है। और देखो उधर हुजूर ने कैसा नवाजा हजरत खतीयतुल कुबरा को। और जब इन्होंने हमारे आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो हजरत खतीजा, मैंने बताया था ना वो, कि इतनी बड़ी ताजरा थी कि ये कह लीजिए मक्का में बड़े बड़े तुज्जार तिजारत करने वालों का सरमाया एक तरफ और हम सब की माँ खतीयतुल कुबरा का सरमाया एक तरफ। अल्लाह ने इतना नवाजा था, वो जो माल था ना आपका, उसको उसकी ढेरियां लगी हुई थी, ढेरियां, और इतनी ऊंची ऊंची ढेरियां थी उसकी कि एक तरफ कोई खड़ा हो जाए तो दूसरी तरफ से नजर नहीं आता था। मगर हम सब की माँ ने अपने सरताज और अपने आका और अपने शौहर के पैगाम तौहीद और रिसालत की तबलीग के लिए सब राह खुदा में वक्फ कर दिया। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, खुदा की कसम जरा सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। और हमारे आका भी खतीयतुल कुबरा से ऐसी मोहब्बत फरमाते कि बाद विसाल कभी भी जिक्र आ जाता तो उमूमन हमारे आका की चश्माने माज़ाक आंसुओं से तर हो जाती। ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार फरमाते। और यहाँ ये भी बता दूं कि हजरत फातिमा ज़हरा की अम्मी जान भी खतीयतुल कुबरा हैं, हजरत ज़ैनब की माँ भी यही हैं, हजरत रुक़ैया की माँ भी यही हैं और हजरत उम्मे कुलसूम की माँ भी यही हैं। ऐ मेरे भाइयों, चंद बेटे भी आपसे हुए हैं मेरे साथियों। हजरत खतीयतुल कुबरा ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया उस साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न करार दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुज़्न का मतलब गम का साल। बोलिए कौन सा साल? गम का साल। गम का साल करार दिया। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीवी से शौहर को और शौहर से बीवी को बेलोस बेगरज मोहब्बत होना चाहिए। ये हमारे हुजूर ने अपनी जिंदगी में सिखाया है। हुजूर नबी करीम फरमाते हैं, वो हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपने बीवियों के साथ अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे उम्मतियों तुम भी अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो। एक मरतबा हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा खाना तनावुल कर रही थी, तो हुजूर ने फरमाया, आयशा बताओ तुमने किस जगह से खाना खाया है? तो हुजूर ने उसी जगह पर अपने मुबारक लब रखे और उसके बाद आपने वहीं से पानी नोश फरमाया। तो ये हमें आका ने तालीम दी है, इससे कुर्बतें होती हैं, इससे मोहब्बतें होती हैं। और जिन घरों में एक दूसरे पर एतमाद और कामिल एतमाद होता है उन घरों की तामीर बड़ी खूबसूरत तामीर होती है, उन घरों की तरबियत बड़ी अच्छी तरबियत होती है। अल्लाह अकबर। मेरे साथियों, मैं आप सबको ये पैगाम देता हूँ कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ और अपने बेटों को भी पढ़ाओ, ताकि बेटियों को अज़वाजे मुतहरात बनाते तय्यबात की सीरत सीखने का मौका मिले और बेटों को हमारे हुजूर की सीरत सीखने का मौका। बोलिए सही है कि नहीं? बात जोर से बोलिए। जी जी। ये काम आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। देखो हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा भी और हमारी बस्ती का भी नाम रोशन करेंगे।